स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंसारी रोड स्थित LIC ऑफिस की शाखा में दिन निकलते ही अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी उस वक्त लगी जब सफाई कर्मचारी ऑफिस में सफाई करने के लिए पहुंचा, जिसने कार्यालय में धमाके की तेज आवाज सुन धुआं उठता हुआ देखा। आग की सूचना दमकल विभाग और कार्यालय के अधिकारी को दी गई, जिसके बाद सूचना पर दमकल कर्मियों ने कई गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक आग की चपेट में आकर LIC कार्यालय की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो चुकी थी, जिसमें बड़ा नुकसान होना बताया जा रहा है। लेकिन गनीमत ये रही कि कार्यालय में रखा कैश जलने से बच गया। इस LIC शाखा के प्रबंधक विष्णु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि संभवतया शॉर्ट सर्किट के चलते कार्यालय में आग लगी है, जिससे कार्यालय के एक तल पर रखे कंप्यूटर और जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत ये रही कि कार्यालय में रखा कैश पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस की माने तो उनकी टीम आग लगाने का कारण कार्यालय में लगे CCTV कैमरों से पता करने में जुटी हुई है। ये सुबह जो है हमारा सफाई कर्मचारी जब यहाँ आया तो उसने लाइट जैसे ही ऑन की ऑफिस की तो एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ और ये एकदम आग थोड़ा फैल गई ऑफिस के अंदर। और फिर हमें जो है सूचना मिली, सारा स्टाफ यहाँ इकट्ठा हो गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई गई। बड़ी मशक्कत के बाद सारा शीशा ये वो तोड़ना पड़ा, सब खिड़कियाँ सब तोड़नी पड़ी। ये कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी काकू जो है उसने बहुत मेहनत से जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, साथ में उनके फायर ब्रिगेड कर्मचारी हो गए। और जब जाके ये लाइट से ही हुआ जी हमारी, नहीं ये कंप्यूटर खोलते हैं जैसे पहले आके वो उसकी वो है लाइट खोलता है कंप्यूटर खोलता है, उससे हुआ ये। नुकसान का भी नहीं कह सकते, नुकसान काफी है लेकिन अभी कह नहीं सकते, आकलन ऐसे शाम तक हो जाएगा। क्या कैश वगैरह भी? कैश नहीं है, कैश बच गया, वो अलग रहता है स्ट्रांग रूम में। एक जी बोले आज प्रातः लगभग 8 बजे हमारा सफाई कर्मचारी काकू जब सफाई करने आया तो सफाई करके प्रथम तल की जब वो ऊपर चला गया उसे एकदम कोई धमाका सुनाई दिया। वो जैसे बात के नीचे आया वो आग लगी हुई थी, धुआं उठ रहा था। उसने जितने भी सिलेंडर थे अपने उनको फोड़ दिए और नीचे 2 बार खड़े थे उनको बुलाया। उनके कार्ड द्वारा तुरंत ये सूचना दी गई कि सर कार्यालय में आग लग गई है। मैं भाग कर बाहर आया और 100 नंबर को फ़ोन किया और अपने साथी नीरज कौशिक को फ़ोन करके बुलाया और उसके साथ बैठकर मैं और वो दोनों फायर स्टेशन गए झांसी ग्राम में और वहाँ से गाड़ी को बुला कर लाए और रास्ते में अपने सभी साथियों को फ़ोन करते रहे। उसके बाद 3 फायर की गाड़ियाँ आई और देखने में पता लगा कि जो वहाँ कैश काउंटर का पीछे का हिस्सा है उसमें भयंकर आग लगी हुई थी, जो कि शॉर्ट सर्किट से लगी हुई मालूम होती है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगभग 1 घंटे से नुकसान क्या संख्या है? नुकसान की बहुत ज़्यादा संख्या है, रिकॉर्ड है, कंप्यूटर है और AC है, फर्नीचर है। बाकी आकलन पता चलेगा। अभी तो ये संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि नुकसान हुआ होगा, बहुत सारे चीजें भी तोड़े गए हैं क्योंकि पूरे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये प्रथम तल अधिकतर खत्म हो चुका है। क्या कैश भी जला है? नहीं, क्या हमारा बहुत प्रतीत है। ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का कार्यालय है और हमारा केस बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई भी जैसी आंच नहीं है। केंद्र व राज्य में भ्रष्टाचार से मुक्ति व सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर केंद्र व राज्य में काबिज भाजपा सरकार पर रालोद के पदाधिकारियों ने जमकर तंज कसे और प्रदेश भर में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर केंद्र सरकार से जांच कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। शुक्रवार को मेरठ रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर रालोद के पदाधिकारियों के द्वारा मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया गया कि राज्य में रामराज लाने और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने वाले शख्स आज खुद करोड़ों रुपए का गबन कर हेरा फेरी में लगे हैं। दूसरों को ईमानदारी की नसीहत देने वाले भाजपा कार्यकर्ता व संतरी से लेकर मंत्री तक गरीबों के आशाने से लेकर विकास कार्यों तक के आय बजट का पूरा पैसा हजम कर गए हैं और डकार तक नहीं ली। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के चुनाव संयोजक समिति के सदस्य कुंवर अयूब अली ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में दिसंबर माह से लेकर मई तक लगभग 13 करोड़ रुपए को फर्जी फॉर्म बनाकर सैनिटाइजेशन व अन्य फर्जी कार्यों के लिए निकाले गए हैं। इस 13 करोड़ के गबन में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी व प्रदेश सरकार के अनेकों मंत्री व विधायक के साथ साथ राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ के शामिल हो सकते की भी बात कही है। राम सभा का कार्यकाल 25 दिसंबर 2020 को हो गया था, उसमें प्रशासक नियुक्त हुए, जो प्रशासक 25 मई तक चले हैं।
5 महीने के कार्यकाल में जनपद मुजफ्फरनगर की जो भी ग्राम सभा थी उनसे भारी अमाउंट निकाल करके उसका घोटाला किया गया है। और वो अमाउंट पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने मिली भगत करके ये पैसे की बंदरबाट की है। जो पैसे का भुगतान हुआ है वो लिमिटेड फर्म है, 2-3 जो स्लीपिंग फर्म है और जिनका सीधा ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, इसलिए इसमें तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए, FIR दर्ज हो, चाहे उसमें विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे बड़े अधिकारी हों, इन पर FIR दर्ज हो, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो और जो पैसा इन्होंने ग्राम सभा का गरीब लोगों का जो नाली खरंजे में लगना चाहिए था वो इन्होंने बंदरबाट कर लिया है, इनसे उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर में कितने ब्लॉक है जिनमें घोटाला नहीं, अभी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो बुढ़ाना और शाहपुर ब्लॉक की है, क्योंकि जो हमने निकलवाया है, जो पेमेंट हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट उसी के हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें देख सकते। कितने करोड़ का घोटाला? 13 करोड़ कुछ लाख रुपए का इन दोनों ब्लॉकों में है, जिसमें सीधा हाथ विधायक उमेश मलिक का है और उनको संरक्षण पंचायत राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है, वो भी इसमें शामिल है। तो किस तरह घोटाला किया, कैसे? मैं बता रहा हूँ ना कि एक ग्राम सभा से जैसे जौला है फॉर एग्जाम्पल, उससे 93 लाख रुपए निकाले गए और कहा गया कि साहब ये सैनिटाइजेशन होगा, रीबोर होगा। उनको कोई पावर नहीं थी निकालने की, सिर्फ इमरजेंसी फंडिंग के लिए प्रशासक होता है कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपये कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको निकाल सकते हो। आप भी इस बात के गवाह हो कि जो सैनिटाइजेशन गाँवों में हुआ वो गांव के लोगों ने खुद कराया है, सरकार के लेवल पर कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। रीबोर हो, पेंटिंग हो, ऐसे जो फेक वो बना करके प्रस्ताव बना करके और उनको फर्जी पेपर बना करके इस पैसे को विड्रॉ किया गया है, जो आईपीसी की धारा 467, 68, 409 आईपीसी के तहत अपराध है। इसलिए इसमें तुरंत FIR होनी चाहिए, FIR होकर के इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारी मांग है, और इनसे रिकवरी होनी चाहिए। सर्व ब्राह्मण महासभा जिला मुजफ्फरनगर कार्यकारिणी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन विस्तार, आर्थिक रूप से समाज में कमजोर लोगों की मदद करना और कोरोना काल में अधिक से अधिक लोगों की मदद करना आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन युवा जिला अध्यक्ष हरीश गौतम व अध्यक्षता मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा डॉक्टर संदीप शर्मा के द्वारा की गई। जिला अध्यक्ष अमित वत्स, मंडल अध्यक्ष सहारनपुर अखिलेश शर्मा, मंडल महामंत्री अविनाश भारद्वाज व जिला अध्यक्ष महिला विंग पूनम शर्मा के साथ अन्य वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। ये मीटिंग ब्राह्मण समाज को एकत्र करने के लिए की गई है। हम हर महीने एक मीटिंग रखते हैं, महीने के एंड में। आज उसी संदर्भ में मीटिंग रखी गई है कि समाज को कैसे एकत्र किया जाए, समाज में जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए और संगठन को बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो किन मुद्दों पर आज चर्चा की गई है? मुद्दों पर समाज को एकत्र करना सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा क्या है कि जहाँ किसी ब्राह्मण को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, उसके लिए कोई अगर किसी का कोई सुझाव आता है, कोई प्रयास किया जाता है, उस संदर्भ में बात की जाती है। और जैसे हमारा युवा संगठन है, महिला मोर्चा है, सब लोग एक साथ मिलकर उस कमी को दूर करते हैं और संगठन की एकता पर बल देते हैं। अच्छा, 2022 में जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तो आते रहते हैं, चुनाव में क्या है। ये सर्व ब्राह्मण महासभा की मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हमने वैसे तो हमारा संगठन बहुत ही पहले से ही बहुत प्रयास कर रहा है कि सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करें, और इसमें युवा भी हैं और वैसे महिलाएं भी हैं और सभी मतलब बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को हम एकत्रित करके चल रहे हैं। आज यहाँ पे इंदिरा कॉलोनी में हमारे अरुण भाई साहब थे और उनके बेटे अभिनव मुदगल के यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और अभी 7 बजे से ये मीटिंग शुरू हुई थी और इसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हुई है। और ब्राह्मणों को एकत्र करने के लिए मेन हमारा मुद्दा ये है कि हम ब्राह्मणों को एकत्र करें, क्योंकि आज हमारी जो ब्राह्मणों की कदर है वो हर पार्टी, किसी भी पार्टी में नहीं है। हम देख रहे हैं कि आज जो वर्तमान में भी जो पार्टी है, पहले भी जो पार्टी थी, उनमें कोई ब्राह्मणों को वजूद नहीं बना के चल रहे। तो हम ये चाहते हैं कि इनको पार्टी को पता लगना चाहिए कि ब्राह्मणों का क्या वजूद है। तो ब्राह्मणों का वजूद दिखाने के लिए हम ब्राह्मण एकता के लिए आज हमने मीटिंग की है और हर महीने के अंत में हम एक सर्व ब्राह्मण महासभा की तरफ से मीटिंग करते
मुद्दे भी हैं, तो उसी के साथ साथ आज भी हमने मीटिंग की है। शुक्रवार को एनसीसी कैडेट्स ने वृक्षारोपण किया। 26 यूपी गर्ल्स बटालियन सहारनपुर के अंतर्गत एसडी कॉलेज भोपारोड की छात्रा कैडेट्स व 82 यूपी बटालियन के संयुक्त तत्वावधान में नई मंडी थाने के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में जाकर जामुन, नीम, यूकेलिप्टिस, आम, पीपल, बरगद आदि अन्य प्रजातियों के वृक्षों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव ने की और कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट डॉक्टर एस.एन. सिंह ने किया। और आज का जो प्रोग्राम है वो एनसीसी गर्ल्स बटालियन के द्वारा किया गया है, जो 26 की गर्ल्स बटालियन है, और उसके द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसके साथ में जो है 82 बटालियन है और 26 दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया ये कार्यक्रम। विवाहिता के लगातार एक के बाद एक 4 लड़कियां पैदा होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। गांव गाजीपुर निवासी पिता को अपनी बेटी के बारे में जानकारी होने पर गांव पहुंचे मायके वालों के साथ भी ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। देवबंद क्षेत्र के थाना बड़गांव नूनागढ़ी निवासी मुरसलीन की पुत्री शहजादी की शादी 5 वर्ष पूर्व गाँव गालिबपुर निवासी मिजाज के पुत्र आदिल के साथ हुई थी। विवाहिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके 2 पुत्री पैदा हुई थी तथा 1 महीने पूर्व 2 जुड़वा पुत्री पैदा हो गयी। 4 पुत्रियां पैदा होने के बाद पति और उसके विवाहिता के साथ मारपीट करने लगे और आरोप लगाया कि बृहस्पतिवार को पति आदिल और उसके परिजनों ने विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस बात की जानकारी होने पर विवाहिता का पिता मुरसलीन, चाचा मशरूर व भाई नईम अपनी बेटी का हाल जानने के लिए गाँव में पहुँचे। आरोप है कि आदिल और उसके परिजनों ने विवाहिता के पिता मुरसलीन, नईम और मसरूर के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में विवाहिता के भाई नईम ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। ये परेशान तो 5 साल से कर रहा था, लेकिन लड़की जो है जो मेरे साथ लड़की फिर भी निभाव कर रही थी। चलो मारपीट कर रहा था, चलो हम भी समझा जाते आवे थे, समझा रहे थे। और जी उसके बाद में मारपीट जो है ना घर से बाहर काट देते। इसके लड़की पहली भी पेट दूसरी, अब 2 हुई, अब घर से बाहर निकाल रखी है। फिर किसने निकाला बाहर? उसके जो है ना माँ बापों ने, जो है ना उसके भाई ने, उसके बाप ने उसे सहारा दिया, उन्होंने निकाल दी घर से। अच्छा जी, क्योंकि इसके 2 लड़की होगी, लड़की क्यों नहीं दे रही? अब आज किस बात को ले गई मारपीट? हाँ जी, लड़कियों का इसे जब मारपीट करी था, घर से बाहर निकाल के दरवाजे से बाहर रोड पकड़ी थी। जब हम पहुँचे, इन्होंने फोन किया तो बात हुई, तो हम गए जैसे तो वहाँ से 20-25 लड़के अब जाते ही बात कुटाई शुरू कर दी। देखो दांत भी जो है टूट गया। और को दिखाओ, ये किसका है दांत? मेरा ही है जी। अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसमें केस करूँगा। तो है जी 4-5 साल से लड़की को, हमारी बहन को परेशान कर रखी शहजादी जी। कौन सा? आज इस बात पर ही रात इन्होंने लड़की ने फ़ोन किया हमारे घर पे, ये राजी खुशी की बात कर रही थी। ईसा आकर कहने लग गया कि तू अपने घर पर क्यों बात करती है। इसने कहा कि मैं अपनी अम्मी से पूछ रही, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, जो इसलिए बात कर रही थी। इस पर मारपीट की, इसे घर से बाहर काट दी। लड़की ने हमारे पास फ़ोन किया कि मैं घर से बाहर खड़ी, हम इसे लेने के लिए आए। वहाँ से 10-15 लौंडे हमारे से पहले ही खड़े हुए थे और आते ही हमारे पे बजाना शुरू कर दिया सारों का। किस किस के चोट लगी है? इसमें चोट मसरूर के लग रही और मुरसलीन के लग रही और नीम का लग रही। अब क्या चाहते हैं आप? अब तो ये चाहते हैं सर जी, जो जिस तरह हमारी मारपीट हुई इसे सजा होनी चाहिए। जी सब पता लगना चाहिए मारपीट करने का लड़की के साथ। एप्लीकेशन दिया आपने? शिकायत एप्लीकेशन दे दी। मुजफ्फरनगर खतौली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत से घर में कोहरा मच गया। अचानक सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर सुनकर परिजन और गांव में मातम छा गया। बिट्टू पुत्र जहावर निवासी खतौली भैंसी कार से सवार होकर अकेले मुजफ्फरनगर की ओर किसी काम के लिए जा रहा था। खतौली के गांव भैंसी हाईवे पर अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। पेड़ में जोरदार टक्कर लगने से गाड़ी चला रहे बिट्टू को गंभीर चोटें आई और मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए खतौली CHC भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों में बिट्टू की मौत की खबर सुनकर हाहाकार मच गया। साथ ही गाँव में शोक की लहर दौड़ गयी।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव लकड़संदा में बारिश के चलते पैदा हुई जल भराव, साफ सफाई, जल निकासी आदि की समस्या का जिला पंचायत सदस्य अमरकांत चीकू ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया तथा विभिन्न स्थानों पर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गाँव लकड़संदा में बारिश के बीच पहुंचे वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू ने बारिश के चलते पैदा हुई जल भराव, साफ सफाई, जल निकासी आदि समस्या का जिला पंचायत सदस्य अमरकांत चीकू ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू ने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। ग्रामवासियों ने जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू से गाँव में नाले का निर्माण कराने, घरों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन को हटवाने आदि विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव लकड़संदा में वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दौरान ग्रामवासियों ने जिला पंचायत सदस्य का फूल मालाएं पहनाकर सम्मान किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य ने भी ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव लकड़संदा में पहुंचे वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य अमरकांत उर्फ चीकू का ग्रामवासियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अमरकांत चीकू ने ग्रामवासियों की समस्याएं सुनी। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बधाई कला में आयोजित टीकाकरण कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान ग्राम प्रधान धर्मेंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ग्रामवासियों को जागरूक कर 280 लोगों को वैक्सीन लगवाई। दरअसल चरथावल विकासखंड के गाँव बधाई कला में 2 स्थानों पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। इस दौरान ग्राम प्रधान धर्मेंद्र के द्वारा ग्रामवासियों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के प्रति जागरूक किया गया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।